दोस्तों आज हम जानेंगे फ्री में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या एथिकल हैकर कैसे बने। गूगल का कंप्लीट जॉब रेडी कोर्सेज आपको फ्री कैसे मिलेंगे, पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। इन 2022 इंडिया में 13 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं एंड साइबर अटैक के मामले में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 रहा है, जो कोई अचीवमेंट नहीं है। मोबीक्विक, पीएनबी, जस्ट डायल, एसबीआई, अनअकैडमी, टाटा पावर ऐसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जिनका डेटा साइबर अटैक्स की वजह से चोरी हो चुका है। मोबीक्विक के तो सभी कस्टमर्स का पर्सनल डेटा लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स सब कुछ डार्क वेब पर सेल हो रहा था और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में 30% जॉब्स पोजीशंस खाली है एंड यही नहीं, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक साइबर अटैक्स को रोकने के लिए इस टाइम इंडस्ट्री को 65,000 प्रोफेशनल साइबर एक्सपर्ट्स की अर्जेंट नीड है। पर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से स्टूडेंट्स को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में एंटर करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आईटी टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एआई को करियर ऑप्शन चुनते हैं, जिनमें लाखों लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं, जिसकी वजह से इन जॉब्स की मार्केट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है और पे स्केल कम। पर साइबर सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जिसमें कंपटीशन तो लो है ही, बट पे भी इन फील्ड्स के कंपैरिजन में डबल है। BW बिजनेस वर्ल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक इंडियन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री अराउंड $3.5 बिलियन की हो जाएगी, जिसका मतलब है और भी जॉब ओपनिंग्स। और अगर सैलरी की बात करो तो इस इंडस्ट्री में एंट्री लेवल में एवरेज सैलरी पैकेज 3 से 6 लाख पर एनम है, बट मिड और सीनियर लेवल पर जॉब पैकेज 50 to 80 लाख का है। यानी अगर आप 22 साल की उम्र में भी इस फील्ड में एंट्री करते हो तो भी 26 से 27 साल की एज आने तक महीने का 16 से 26 लाख तक कमाने लगोगे। इसलिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अभी करियर स्टार्ट कर रहे हैं। पर एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बने, इसका पूरा रोड मैप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही गूगल के उन बेस्ट फ्री कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिन्हें सीखकर आप सिर्फ 6 महीने में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोर्स की डिटेल्स बताने से पहले क्विकली ये समझ लो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स या फिर एथिकल हैकर्स का क्या काम होता है। अब जैसे कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी और ऐप पर जब साइन अप करते हैं तो वो पहले हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, और अगर कोई पे ऐप है लाइक पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे तो ये पर्सनल डिटेल्स के साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी मांगते हैं। अब हमने तो ऐप पर भरोसा करके डिटेल्स शेयर कर दी, पर अगर कंपनी का सर्वर कोई हैकर हैक कर लेता है तो ऐसी सिचुएशन में डेटा ब्रीच का खतरा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हैकर ये सारा डेटा चुरा कर इसका मिसयूज कर सकता है, जैसे लोगों को पैसे के लिए ब्लैकमेल करना, अकाउंट हैक करके पैसे निकालना, फोटोज मॉर्फ करना वगैरह वगैरह। और अगर हैकर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट हैक कर ले तो ऐसे केस में कंट्री का भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने का डर होता है। और साइबर एक्सपर्ट ऐसे ही मैलवेयर और फेक लिंक्स को ट्रैक करके ये इंसिक्योर करते हैं कि हैकर्स मेन सर्वर्स तक ना पहुंच पाए। और इन केस कोई डेटा ब्रीच हो भी जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शंस कैसे लेना है ताकि डैमेज कम से कम हो सके, ये सब भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ही करते हैं। और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकर इस टाइम इंडिया में मोस्ट इन डिमांड जॉब प्रोफाइल है। और एथिकल हैकर के कोर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन डेप्थ नॉलेज ऑफ पैरामीटर मैनिपुलेशन, सेशन हाईजैकिंग एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कॉन्डक्टिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स, penetration testing, security auditing, ethical hacking documentation, collaboration with security teams, security awareness training, staying informed on threat landscape and technical knowledge of routers, firewalls and server systems शामिल है। और हाँ, इस फील्ड में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स के बहुत ऑप्शन है। इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, मिलिट्री या फिर आईटी मिनिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे लोगों के बीच इंटरनेट कंजम्पशंस इंक्रीज होता जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर अब सवाल आता है कि इस फील्ड में करियर कौन परस्यू कर सकता है। आई मीन जॉब स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, और क्या सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं? मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई है उनसे आप लोगों को तो ये क्लियर हो गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी एक टेक जॉब है जिसमें कोडिंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर लैंग्वेज जैसी स्किल्स इन्वॉल्व है। इसीलिए इस फील्ड में भी एंट्री ऐसे लोग कर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फील्ड से रिलेटेड किसी कोर्स से ग्रेजुएटेड हो। और अगर कोई 12th पास स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वो साइंस स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए और उसकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। पर चाहे आप ग्रेजुएटेड है या फिर सिर्फ 12th पास, आपको इस फील्ड से रिलेटेड पर्सनलाइज्ड एक कोर्स जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि कोर्स से रखा गूगल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जो कि 8 कोर्सेज की एक सीरीज है। अभी आगे बताऊंगा ये कोर्स आप लोग फ्री में कैसे पा सकते हो, और ये सभी कोर्सेज आप 6 महीने में खत्म कर जॉब हासिल कर सकते हैं।
बस शर्त यह है कि आपको हफ्ते में कम से कम 7 से 8 घंटे इस प्रोग्राम को देने पड़ेंगे। ये बिगिनर लेवल कोर्स है तो 12th पास ग्रेजुएटेड दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। फर्क बस इतना होगा कि 12th पास स्टूडेंट्स को एंट्री लेवल पर जॉब मिलेगी और ग्रेजुएटेड को मिड लेवल पर। इस प्रोग्राम का फर्स्ट कोर्स फाउंडेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी पर बेस्ड है, जिसमें आपको इस फील्ड की एक्चुअल इंपॉर्टेंस और डेप्थ को समझने का मौका मिल जाएगा। कोर स्किल्स के बारे में बताया जाएगा जो कि एक एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने के लिए जरूरी है। साइबर एथिक्स समझाए जाएंगे ताकि आप लॉ को ध्यान में रखकर काम करो। सेकंड कोर्स मैनेजमेंट रिस्क पर बेस्ड है, जहां आपको एक्चुअल हैकिंग वर्ल्ड में एंट्री होगी। मैलवेयर कैसे जनरेट होते हैं या अननोन थ्रेट्स एंड रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये सब सीखने को मिलेगा। इसके बाद कोर्स 3 में नेटवर्क सिक्योरिटी बिल्ड करना एंड कोर्स 4 में लिनक्स एंड एसक्यूएल जैसे टूल्स सीखने को मिलेंगे। और बाकी बचे कोर्सेज में इंडस्ट्री वर्क, एसेट थ्रेट्स, मशीन लैंग्वेज, पाइथन, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। और क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम को गूगल ने डिजाइन किया है, इसीलिए इसकी क्रेडिबिलिटी दूसरे कोर्सेज से बेटर है। बट हाँ, ये कोर्स फ्री नहीं है, पर जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में वादा किया था कि मैं आपको साइबर सिक्योरिटी फ्री कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, तो अब उस हैक का भी खुलासा मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर देखो, एनरोल ऑप्शन के बगल में लिखा है फाइनेंशियल एड अवेलेबल। यही है वो हैक। दरअसल जो स्टूडेंट्स फी पे नहीं कर सकते, उन्हें कोर्सेरा फाइनेंशियल एड हेल्प के जरिए कोर्स का फुल एक्सेस देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने लोग भी फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से 85% लोगों का एप्लीकेशन कोर्सेरा अप्रूव कर ही देता है और कोर्स का फुल एक्सेस फ्री दे देता है। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करो और कोर्स के लैंडिंग पेज पर आके सबसे पहले कोर्सेरा पर गूगल से अपना अकाउंट बना के लॉग इन कर लो। फिर इस फाइनेंशियल एड ऑप्शन पर क्लिक करो। इसके बाद 2 से 3 स्टेप्स में ये फॉर्म फिल करो। एक वैलिड रीजन दो कि क्यों आप ये कोर्स करना चाहते हो, क्यों आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और फॉर्म सबमिट कर दो। 15 दिन लगता है अप्रूवल आने में। 15 दिन में आपको ईमेल आ जाएंगे कि आपको ये कोर्स मिला है या नहीं। 85% चांस है कि आपको ये कोर्स फ्री में मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, अप्रूवल मिलने के 90 दिन के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना है। 3 महीने इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मोर देन एनफ टाइम है। फॉर्म को अच्छे से कैसे फिल करना है, इसके लिए स्किल्सिया का ये फुल डेडिकेटेड वीडियो को देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में हमने एक आर्टिकल का लिंक दिया है, वो भी पढ़ सकते हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इंडिया में ही साइबर सिक्योरिटी फील्ड में 44.5 मिलियन जॉब ओपनिंग्स है, जिसमें से 33 लाख जॉब्स तो सिर्फ एथिकल हैकर्स है। जिसका मतलब है कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप इजीली किसी भी टेक फर्म या फिर कंपनी में एंट्री लेवल पर अप्लाई कर सकते हो। पर हाँ, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ईमानदारी के साथ इस कोर्स को पूरा करेंगे। ये देखो, स्किल्सिया पर हमने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, एथिकल हैकर फ्री में कैसे बने। इसमें पूरा रोड मैप है, कौन कौन सा स्किल सीखना है, कैसे जॉब मिलेगा, कई फ्री कोर्सेज बताया है। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करो। रोड मैप से रिलेटेड आज के इस वीडियो से ज्यादा डिटेल नॉलेज उसमें है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे एक और यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।